आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू टाइम वैल्यू ऑफ मनी। बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, बिज़नेस फाइनेंस में, फाइनेंस की किसी भी फील्ड में हम इसको बारहा जो है स्टडी करते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमेशा कन्फ्यूजन होती है इस चैप्टर में। तो पहले इसकी जो बेसिक्स हैं वो समझने बहुत ज़रूरी है ताकि आपसे सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आसानी सॉल्व आउट हो जाएं और आपको कोई किसी भी किस्म की परेशानी ना सहनी पड़े। ठीक है, तो इससे गौर से पहले समझना है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसका बेसिक पर्पस क्या है, इसको यही नेम क्यों चैप्टर को दिया गया। ठीक है, और इसके अलावा हम इसमें डिस्कस ये भी करेंगे कि इसका पर्पस क्या है, ये कहाँ कहाँ यूटिलाइज जो है ना होता है। पहली बात तो ये इसमें एक कॉन्सेप्ट समझ लेना है टाइम वैल्यू ऑफ मनी में कि जो रुपए की कीमत आज है, जितनी भी वैल्यू आज किसी रुपए की है, कल को वो उतनी नहीं है। ये कॉमन एक क्वेश्चन है जो आप लोगों के भी जहन में होगा, या मैं और आसानी से करके कॉन्सेप्ट को समझा देती हूँ कि आज हम लोग अगर अपनी पॉकेट में 1000 रुपीज़ लेकर बैठे होते हैं तो वो 1000 रुपीज़ हमारे लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हम अपने पेरेंट्स की टाइम की बात करें, मतलब अगर हम कुछ बहुत साल पहले पीछे चले जाएं, तो हमारे पेरेंट्स हमें यही बताते होते थे कि 1000 रुपीज़ वर इनफ फॉर देम। ठीक है, बहुत बड़ी वैल्यू थी, बहुत बड़ी कीमत थी। 1000 रुपीज़ में से कुछ ना कुछ आ जाता था तो हम उसमें से भी सेविंग अपनी करते थे। लेकिन आज अगर हम अपने बच्चों को पॉकेट मनी भी 1000 रुपीज़ देते हैं तब भी वो कहते हैं कि एक दिन में वो सारी जो है ना खर्च हो गई है। ठीक है, और वो डिमांड करते हैं नेक्स्ट डे, और क्योंकि जो चीज़ों की कीमत है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज अगर एक साल में कोई चीज़ 70 रुपीज़ की है तो वो अगले साल तो दूर की बात, वो 9-10 महीनों के बाद ही उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है, फ्लक्चुएशन हो जाती है प्राइसेस में। ठीक है, ये जो फ्लक्चुएशंस कॉज होती हैं ये किस वजह से होती हैं? सबसे पहली जो रीज़न है वो आपकी इन्फ्लेशन है। ठीक है, महंगाई बढ़ती है, कम होती है, उससे भी आपकी जो रुपए की जो भी करेंसी है उसकी वैल्यू में कमी बेशी जो है ना वो होती है। अब इसकी और आसान लफ्ज़ों में आप ये कॉन्सेप्ट को ऐसे भी समझ सकते हैं कि आज जो डॉलर की कीमत है उसकी वैल्यू, उसकी वर्थ आज ही है, वो कल उतनी वर्थ नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आप इसमें ये भी समझें कि अगर आज मेरे पास 1000 रुपया है, समझ लें फॉर एग्जांपल सपोज करें 1000 रुपीज़ है आज मेरे पास। ठीक है, आज का जो ईयर का मैं एक टाइम लाइन ड्रॉ करके आपको भी समझाऊंगी। बेसिकली टाइम लाइन होती है, लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, टाइम लाइन आप बना लें तो ज़्यादा आसानी रहेगी। आज की अगर मैं बात करूं उसको मैं 0 ईयर से डिनोमिनेट करूंगी। ठीक है, ज़ीरो से, ज़ीरो का मतलब है कि आज की जो प्रेजेंट टाइम है उसकी वैल्यू। ठीक है, अब मेरे पास आज है 1000 रुपीज़, कल को मेरे पास नेक्स्ट अगर मैं ईयर की तरफ मूव करूं तो 1 ईयर उसमें भी मेरे पास 1000 रुपीज़ है। उसके अलावा मैं नेक्स्ट ईयर में मूव करूं सेकेंड ईयर में, तब भी मेरे पास 1000 रुपीज़ है। ठीक है, उसके बाद मूव करूं थर्ड ईयर में, तब भी मेरे पास 1000 ही रुपीज़ है। ठीक है, आज अगर 1000 रुपीज़ है तो इस 1000 रुपीज़ से अगर मैंने 10 केजी का आटा लेना है तो मुझे ये 1000 रुपये में बासानी मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं अगले साल में आऊँ और मैं कहूँ कि जो मुझे आज भी 10 किलो ही आटा चाहिए, तो क्या वो मुझे 1000 रुपये में मिलेगा? नहीं। बहुत सारी रीज़न्स हैं, आप इन्फ्लेशन को देख लें, आप आजकल अपनी इकॉनमी को स्टडी कर लें, जिस तरह का ट्रेंड जा रहा है, कोई भी सिचुएशन अराइज होती है तो उसका टोटल इम्पेक्ट आपकी पूरी इकॉनमी पे पड़ता है। ठीक है, तो इस वजह से महंगाई बढ़ती है, फिर लोगों की जो क़ुव्वत ख़रीद है वो कम होने लग जाती है। जेब में पैसा उतना ही है लेकिन उस पैसे की इतनी वर्थ, इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतनी ज़्यादा चीज़ें, सामान, ज़रूरियात ज़िंदगी का ख़रीद के लेके आए। ठीक है, इस वजह से उस पैसे की जो वैल्यू है वो सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा हो जाएगी। ठीक है, सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा आप उसे बोलेंगे। तो आज 1000 रुपया है मेरे पास, उसमें 10 किलो आटा बासानी जो है मुझे मिल जाएगा। ठीक है, अगले साल नेक्स्ट ईयर मैं कहती हूँ कि मुझे इस जो है 10 किलो की बजाय मुझे जो है 5 केजी हो सकता है आटा मिले। इसी तरह करते करते वो जो 1000 रुपीज़ की वैल्यू है फोर्थ थर्ड ईयर तक आके वो बिल्कुल ज़ीरो ही हो जाएगी, मतलब कोई वर्थ ही नहीं है।
चीज़ पहले ज़्यादा मिलती थी, फिर कम मिलने लगी, फिर उसके बाद मान लें हो सकता है कि 2 किलोग्राम जो है मुझे आटा मिलने लग जाए, फिर हो सकता है हम कह दें कि भाई अब आटा तो बिल्कुल 1 kg मिलने शुरू हो गए। नहीं, इतनी महंगाई होगी कि 1000 रुपये की भी कोई हैसियत नहीं रही। इसके लिए आप लोग कोशिश करते हैं अपनी जो हार्ड वर्किंग है, जो भी चीज़ें हैं आप वो बढ़ाने लग जाते हैं। ठीक है, आप किस लिए बढ़ाएंगे? क्योंकि आप डिसीजन लेने के काबिल हो जाते हैं। अपना पास्ट का जो भी ट्रेंड है उसको, पैटर्न को स्टडी करते हुए। क्यों? क्योंकि हम फ्यूचर की तरफ मूव करते हैं इसमें। ठीक है, हम फ्यूचर की तरफ मूव करते हैं अपना प्रेजेंट देखते हुए, अपना पास्ट देखते हुए। पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस हैं उन्हें हम देखते हुए हम हमेशा फ्यूचर की तरफ ही मूव करेंगे। ठीक है, पास्ट में जैसा हुआ, जैसी हैपनिंग्स हो रही हैं, कुछ भी हुआ, उस लिहाज से हम देखेंगे। हो सकता है कि आगे भी आने वाला वक्त ऐसा हो या इससे ज़्यादा जो है मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए आपने उसी तरह जो है आपने रिसोर्सेज और वेज फाइंड आउट करने होंगे। अब अगर 3rd ईयर में आके 1 किलोग्राम आटा सिर्फ 1000 रुपये का मुझे मिल रहा है, तो इट मीन्स मेरी जो फैमिली की नीड है, रिक्वायरमेंट है, वो तो 10 किलो आटा है। अब कहाँ 1 kg और कहाँ 10 kg। ठीक है, तो मुझे जाहिर सी बात है 10 किलो आटा लेने के लिए मुझे 1000 नहीं, 1000 से दुगने जो है ना पैसे चाहिए होंगे कि मेरी नीड 10 kg तक पूरी हो जाए। ठीक है, और ये ट्रेंड मैं कैसे डिस्कस करूँगी? मैं आने वाला वक्त जो है उसको देखते हुए, अपने पास को देखते हुए आने वाले वक्त के बारे में मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ। ठीक है, ये एक बेसिक जो है ट्रेंड हो गया। कहने की बात फिर से बता दूँ ये है कि जैसे an amount of money received today is worth more than the same dollar value received a year from now। ठीक है, अच्छा, इसमें मतलब एक कॉमन मैं आपको मज़ीद कह दूँ, सब क्वेश्चन है आप लोगों से कि आप ये बताएं कि अगर आपके पास आज जो है 1000 रुपीज़ हो। ठीक है, आज मैं आपको कहती हूँ कि आज 1000 रुपीज़ है, या इसे आज ले लो या उसको 1 साल के आफ्टर अ ईयर, 1 ईयर, 1 साल के बाद जो है ना वो ले लें मुझसे। ठीक है, आप किस ऑप्शन को चूज़ करेंगे? ऑब्वियसली आप ये टुडे वाला जो ऑप्शन है इसी को चूज़ करेंगे। ठीक है, कि नहीं आज 1000 रुपये में से मैं काफ़ी कुछ ले सकता हूँ, आने वाले वक्तों में हो सकता है जिस चीज़ को लेने की मैं कोशिश कर रहा हूँ वो महंगी हो जाए तो मुझे नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो मैंने आज के ही ऑप्शन को चूज़ करना है, क्योंकि मुझे पता है, आई नो दैट कि जो आज वर्थ है इस पैसे की वो कल उतनी नहीं रहेगी। ठीक है, अच्छा, इसमें जो है हम लोग की एक तो 2-3 जो है वो चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले मैंने आपको ये बताई कि इन्फ्लेशन। ठीक है, या वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर महंगाई बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है हमारी जो परचेजिंग पावर है, जो क़ुव्वत ख़रीद है, वो हमारी बहुत कम हो जाएगी। हम उतनी, हमारी जेब इजाज़त नहीं देगी, हम बेसिक नेसेसिटीज़ भी अपनी पूरी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके अलावा मज़ीद काफ़ी जो है हमारे पास जो फैक्टर्स हैं हम उनको भी देखेंगे। अब नेक्स्ट है कि ये जो हमारी वैल्यू है मनी की, ये क्यों डिक्लाइन करती है। ठीक है, इस चीज़ को हमने कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कौन से ऐसे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हमारी जो मनी की वैल्यू है वो डिक्लाइन कर रही है। पहले तो मैंने बताया जी इन्फ्लेशन हो जाती है। इसके अलावा और भी हैं कि जो रिस्क इन्वॉल्व होते हैं रिस्क इन्वॉल्व इन डिलेड रिसीप्ट्स ऑफ कैश फ्लोज। ठीक है, कैश फ्लोज और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स या जो कुछ भी है, ये क्या है जनाब कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप सपोज़ करेंगे अगर आपने आपके पैसे किसी ने लौटाने, आपने किसी को बोरो किए थे या कुछ भी था, तो उसने आपके पैसे आपको लौटाने हैं। अगर खुदा ना करे उस बंदे की डेथ हो जाती है तो ये भी एक रिस्क का फैक्टर है कि जो आप बीच में वेट ही करते रहेंगे, पता नहीं पैसे मिलते भी हैं या नहीं मिलते। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है कि कुछ कैश ऐसे होते हैं जिनकी पेमेंट का आपको ख़तरा होता है कि पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर कभी आप किसी बिज़नेस में हैवी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो ये भी है कि पता नहीं बिज़नेस डूब जाए, मुझे बाद में इतना फ्रूट ना मिले। इसके अलावा है जी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब एक ऐसी कॉस्ट जिससे कोई एक चीज़ पाने के लिए आप दूसरी चीज़ को सैक्रिफाइस कर देते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने बैंक में कोई फ़िक्स डिपॉज़िट करवाया, ठीक है,
और वो कहता है कि उसका फिक्स्ड डिपॉजिट कोई 15 या 20 साल तक के लिए है, तो अभी उसे वो अमाउंट नहीं मिलेगी। ऑब्वियसली जब मेच्योर टाइम पीरियड हो जाएगा, 15 या 20 साल हो जाएगा, उसके बाद उसे जाके मखसूस अमाउंट मिलेगी। लेकिन उससे पहले तक जो उसको इंटरेस्ट पेमेंट पड़ रही है, वो जो इंटरेस्ट उसको रिसीव होता रहता है, वो उसकी जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। ठीक है, जब तक हैवी अमाउंट पाने के लिए काफ़ी सालों के बाद, पता नहीं वो तब तक ज़िंदा भी रहता है या नहीं रहता है, बट ये उसके लिए जो है ना अपॉर्चुनिटी होगी। नेक्स्ट है जी कंजम्पशन। कंजम्पशन इज़ दैट कि हर किसी को आज अगर सैलरी किसी को मिलती है तो वो आज ही आज में अपनी काफ़ी सारी जो बेसिक नेसेसिटीज़ है, वो नीड है, वो पूरी करता है। हमें पैसों की सबसे ज़्यादा क्यों ज़रूरत होती है? सबसे पहले हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो पूरी हों। एज़ हमारा जो मैस्लोस की हायरार्की थ्योरी है, वो भी हमें यही बताती है कि इंसान की सबसे पहले जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो पूरी होनी ज़रूरी है, तभी जाके इंसान आगे सोचेगा ना। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंसान है, वो भूखा है, उसे भूख लगी है, वो पैसे उसके पास आ जाएंगे, वो सबसे पहले ये थोड़ी करेगा जाके कोई अपने लिए गाड़ी ख़रीद के लाए, नहीं, वो सबसे पहले अपनी जो भूख है उसे मिटाएगा। ठीक है, उसके लिए एफ़र्ट करेगा, फिर जाके बाकी सारी चीज़ें आएंगी। और इसके अलावा जो इंसान है वो इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा पॉसेसिव होते हैं कि जैसे ही उनके पास कोई अमाउंट आ जाएगी, वो सबसे पहले जो उनको जिन चीज़ों में उनको प्लेयर महसूस होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल गो फॉर शॉपिंग, क्लोथिंग, डिनर के लिए जाना, मतलब जिस चीज़ में वो इंजॉय फ़ील करते हैं, वो उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा मूव करते हैं, बजाय इसके कि वो ये सोचें कल को आने वाला वक्त कितना क्रिटिकल हो सकता है। जैसे कि आजकल की सिचुएशन है, किसी को नहीं पता था पेंडेमिक जो है वो कॉज होने वाली है। ठीक है, तो लोग अपने रूटीन से, मामूल से जैसे चलना था वैसे चल रहे थे। अब क्या है जी, बिज़नेस भी स्टॉप हो चुके हैं, कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि आपको कोई पैसे जो है ना कोई टोकरी में आके दे देंगे, नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपकी जितनी सेविंग अगर मौजूद है तो आप अच्छा गुजारा कर सकते हैं, बट इफ़ यू डोंट हैव सेविंग तो आपका गुजर बसर करना भी मुश्किल है। तो लोग अपने आने वाले फ्यूचर को नहीं सोचते कि कोई सेविंग कर सकें, हमेशा कंजम्पशन करते हैं अच्छी खासी अमाउंट में, और आने वाले जो वक्त है उससे बिल्कुल लाइल्म होते हैं। ठीक है, एक इस कॉन्सेप्ट में, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमारा होगा इंटरेस्ट रेट या डिस्काउंट रेट, या हम इसे कहेंगे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, हमेशा कोई भी इंसान जिसको फ्यूचर में कोई पैसे मिलने हों तो वो हमेशा यही सोचता है फ्यूचर में जो पैसे मिलने हैं तो वो कम क्यों मिले, वो ज़्यादा मिलने चाहिए। उस ज़्यादा मिलने के चक्करों में वो इंटरेस्ट रेट को, इंटरेस्ट जो है उसका फैक्टर को फॉलो करता है। ठीक है, और ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है हैवी अमाउंट में पैसे मिले। अभी मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी कि अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि आप 100 रुपया है मेरे पास, आज मुझसे ले लें, बजाय इसके कि आप जो है 1 साल बाद लें, तो आप भी कहेंगे कि कितनी बेवकूफ़ी वाली बात है कि आज 100 रुपये की कल तो कोई वैल्यू नहीं होगी, तो मैं कल क्यों लूँ, आज ही जो है ना बेटर है। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आप किसी को उधार दे दें, उधार पे आप उसे कहें कि जी नेक्स्ट तुम मुझे वापस करोगे तो तुम मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ ये चीज़ें वापस करना, ताकि मुझे तो कोई फ़ायदा हो, कल उस पैसे की तो वो कीमत नहीं रहनी। ठीक है, और यही हमारे जो बैंक्स हैं वो यूज़ करते हैं। अब बेसिक जो पर्पस है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, ये कहाँ यूटिलाइज़ होता है? ये आम तौर पर आपके जितने बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। आगे चल के देखेंगे जी किस तरह जो है यूटिलाइजेशन होती है। कोई भी बंदा जो फिक्स डिपॉजिट करवाता है, कोई बंदा जो लीज़ पे जो है वो मार्कअप वगैरह पे गाड़ी निकलवाता है बैंक से, उसके लिए भी ये जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी समझना ज़रूरी है। उससे बजाय इसके कि किसी बैंक ऑफिसर से पूछने के वो घर बैठे खुद भी कैलकुलेट कर लेता है अपना फ़िक्स डिपॉजिट, इवन कोई रिटायरमेंट प्लान है, कोई पेंशन है, कोई आपने इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है, कुछ भी आप कर रहे हैं मनी से रिलेटेड जो आपको फ्यूचर में मिलनी है, या आपने किसी अमाउंट को फ्यूचर में अगर मिलनी है तो प्रेजेंट में उसको पे करना है, तो इन चीज़ों के लिए आपको टोटल टाइम वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो समझना ज़रूरी है। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है उसमें हम इसको कम्प्लीटली डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है।